अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। तो चले आए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मेरी इवनिंग की रूटीन बड़ी अजीब सी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने प्लान कुछ किया था लेकिन मैंने किया कुछ। आज मेरा प्लान था कि आज मैं कोई अच्छी सी रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा मैं कुछ भी ना कर सकी, क्योंकि ना मैं फ़ोन लेके बैठ गई। आप लोगों को पता है कि जब फ़ोन लेके बैठ जाए ना तो फिर टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। आज ऐसा ही कुछ सीन मेरे साथ हुआ। बस मेरा प्लान तो यही था कि 10 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करना है, उसके बाद मैंने किचन के काम करने हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी ना कर सकी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो इतना टाइम कम था कि मैं कुछ ख़ास कर नहीं सकती थी। फिर मैंने जल्दी में वो किया, बस जो मैं कर सकती थी, मैंने राइस बना लिए। क्योंकि ना ये चिकन राइस बनाने मुझे बहुत इजी लगते हैं और ये जल्दी से बन भी जाते हैं। बिरयानी बनाना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, वो तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। वो जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो फिर ही मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ बस इस तरह के सादा से चावल ही बना लेती हूँ। राइस बनाने के बाद मैंने जो चिकन मंगवाया था उसको मैंने साफ़ करके वॉश करके रखा। चिकन में आज मैंने पूरी मुर्गी मंगवा ली थी, तो बस मेरा प्लान था कि कुछ 1-2 डिशेस बनाऊंगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा मैं फिर कुछ भी ना कर सकी। उसके मैंने जो चिकन था उसमें से फिर मैंने बोनलेस को अलग कर लिया और सालन के लिए मैंने बाकी को अलग करके रख लिया। तो ये देखे राइस कितने प्यारे थोड़े से टाइम में बन गए। राइस जब बने तो मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था बस मैं अभी से खाना लगा लूँ और पहले खाना खा लूँ। लेकिन फिर मैंने ना चिकन वगैरह साफ़ करके रख दिया ताकि जब खाना खा के आएँ तो फिर ये ना अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर इसको मैं बॉक्सेस में डाल के रख दूँगी। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं दोबारा से फिर किचन में आई, तो फिर मैंने जो अपना ये चिकन सारा साफ़ करके रखा था इनको बॉक्सेस में डाल के रखा। खाना बस हमारा जो बच गया था उसको मैंने इस तरह से बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने अपना वो काम किया जो मैंने प्लान किया हुआ था। सारे चिकन को ना इस तरह से मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल देती हूँ, अलग अलग करके जितना मुझे ज़रूरत होती है। फिर ये पूरा वीक इस तरह से आसानी से मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये कोई सालन बन जाता है जो बोनलेस की, कभी कोई डिश बन जाती है इस तरह से ना, तो बड़ा अच्छा सारा मैनेज हो जाता है। ये बोनलेस में जो मैंने रखा तो उसमें से मैंने हाफ़ इस तरह से छोटे पीसीज में बना लिया। ये छोटे पीसीज जो मैं इस तरह से काट रही हूँ इसको मैं बाद में ना फ्राई करके रख लूँगी फ्रिज में। ये फिर यूज़ हो जाते हैं, जिस तरह से मेरे बेटे की डिमांड हो, कभी वो पिज़्ज़ा डिमांड करता है, कभी वो कहता है मुझे कुछ सैंडविच वगैरह बना दो, फिर सब में ये यूज़ हो जाता है। बाकी जो मैंने बोनलेस था वो मैंने उस तरह से बड़े पीस एक बॉक्स में डाल के रख दिया, क्योंकि उसको मैंने बनाना था शामी कबाब में डालना था, तो वो इस तरह से दाल वगैरह के साथ ही बॉयल हो जाना था, वो वैसे ही मैंने रख लिया इस तरह से। सारे बॉक्स तैयार करने के बाद मेरा दिल था कि बस मैं कमरे में चली जाऊं और मैं सो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था और मैं इसको ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती थी। ये देखें इतने ज़्यादा बर्तन थे, शाम वाले भी अभी दूध वाले पड़े थे, फिर खाने वाले, फिर ये जो चिकन साफ़ करके रखा इस वाले भी, तो लेकिन मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकती थी, क्योंकि सुबह फिर अगर मैं ये सारा इस तरह से छोड़ के सो जाती ना तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब होना था और पूरे दिन की रूटीन ही ख़राब हो जानी थी। मैं जितनी भी थक जाऊँ बस मेरी ये ट्राई होती है कि मैं ना किसी तरह से ये सारे बर्तन वगैरह धो लूँ, किचन साफ़ करके फिर ही मैं जाऊँ, क्योंकि फिर अगली सुबह ना बहुत अच्छी होती है। ख़राब किचन के साथ ना सुबह का आगाज़ बहुत बुरा होता है, मेरा तो बहुत बुरा होता है, आप लोगों का पता नहीं किस तरह से होता है। बस फिर मैंने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए। उस जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी ना तो फिर मुझे एक अलग सी एनर्जी आ गई कि नहीं अब मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने सारे किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया, तो कोई काम भी नहीं छोड़ा। बस इवनिंग की रूटीन बड़ी अच्छी होती है हमारी अमूमन, तो शाम में चाय का 1 कप
और उसके बाद मैं कुछ 10 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करना होता है। उसके बाद बेटे को कोई थोड़ा सा कोई खाने पीने को देना होता है। उसके बाद मैं ना आती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बस आज मेरे साथ ना कुछ सारा ही अजीब सा हो गया, कुछ भी टाइम पे ना हो सका, खाना भी लेट हो गया और बाकी सारा किचन का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बर्तन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए और सारा भी ना समेटना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि टाइम पे काम कर लें तो वो सारा अच्छा होता है, थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से बिखर जाता है। मेरे पास कोई मेड वगैरह नहीं है, मैं बस खुद ही सारे काम करती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था तब मैंने मेड रखी थी, अब जब माशाल्लाह से स्कूल जो जाने वाला हो गया तो फिर मैंने ना कोई भी नहीं रखी। बस मुझे वो होता है कि खुद से ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा ना इतना ज़्यादा काम होता भी नहीं है, फैमिली छोटी है और मैं जल्दी से कवर कर लेती हूँ सारा, तो इसलिए मैंने नहीं रखी कोई भी। बस सारे इसलिए फिर सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। जब ज़्यादा थक जाते हैं तब मैं सोचती हूँ कि नहीं रख ही लेनी चाहिए, चलो कोई भी काम कर लेगा, लेकिन ये असल में है कि बैकवर्ड सा इलाका है, या जो भी कोई मुझे मिलती है ना काम वाली, वो उसको ज़रा भी सेंस नहीं होती काम की, मैं उकता जाती हूँ। एक दो दफ़ा मैंने ऐसे कुछ दिनों के लिए रखी भी थी, लेकिन बस वो उसके जो काम वगैरह मैं देखती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कि जितना ये बखेरा डाल के जाते हैं ना, इससे तो काम में मैं खुद ही कर लेती हूँ, बस मैं नहीं रखती इसको। इस वजह से ना बस मैं फिर सारे काम खुद ही करती हूँ। हस्बैंड अब खाना खाने के बाद बाहर चले गए थे, तो इसलिए ना बेटा मेरे साथ ही है किचन में। वो बार बार इसलिए मुझे बाहर खींच रहा है, कभी पीछे खींच रहा है, कभी आगे आ रहा है। बर्तन सारे साफ़ करने के बाद मैंने स्टोव को साफ़ किया। स्टोव को मैं रात को हमेशा साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि ना ये सारा दिन इस तरह से यूज़ होने के बाद इस तरह बहुत ज़्यादा चिकना सा हो जाता है। ये दिखने में तो इससे साफ़ सा लग रहा है ना, लेकिन साफ़ होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इस पर चिकनाई आ जाती है। इस वजह से ना फिर मुझे साफ़ करना ज़रूरी होता है। स्टोव 5 मिनट में साफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। डेली अगर आप लोग करते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। बस मैंने इस पे लिक्विड विम डाला है और स्पंज से इस तरह से सारे को साफ़ कर दिया है अच्छे से। कोई उसके बाद मैंने कपड़े से जो सारा साफ़ कर दिया। अगर कोई 2-3 दिन ना करे ना तो फिर तो इतना वो ख़राब हो जाता है ना कि वो वॉश किए बगैर उसका गुजारा नहीं होता। इसलिए ना बस मैं यही करती हूँ कि मैं रोज़ शाम को जब सारा किचन समेटती हूँ ना तो इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये तो इस तरह से 5 मिनट का काम होता है। अगर ना करें तो 3-4 दिन बाद बहुत ज़्यादा इसका काम बढ़ जाता है। ये देखिए किस तरह से साफ़ अभी हुआ नहीं है प्रॉपर, मैं इसको दोबारा से फिर गीला कपड़े से ना एक दफ़ा फिर साफ़ कर दूँगी इस तरह से। स्टोव साफ़ करने के बाद मैंने काउंटर को साफ़ किया, उसके हालात भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारा बिखरा हुआ है। सारा कुछ सेट किया, बर्तन मैंने जो सारे वॉश किए थे उनको अभी ड्राई होने के लिए वैसे ही छोड़ दिया कि सुबह सेट करूँगी। बाकी उसके बाद मैंने फिर ये जो स्टोव के ऊपर स्टैंड वगैरह थे इनको भी अच्छे से साफ़ किया, धो के रखा। ये भी बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। ये देखिए बर्तनों का स्टॉक आप आज मेरा चेक करें। उसके बाद फिर मैंने आइस क्यूब निकाल के रखे। ये भी सुबह मुझे बड़े काम आते हैं। मैंने लस्सी वगैरह बनानी होती है और पानी का एक छोटा कूलर बना के रखना होता है, इसलिए ना फिर मैं रात में इन सारे निकाल के इस तरह से रख देती हूँ एक बाउल में। फिर बाकी बाकी को भी भर के इस तरह से रख देती हूँ। ये बाज़-औक़ात हम कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ, कोल्ड ड्रिंक्स ना भी फ्रिज में ठंडी पड़ी हो ना तो ये डाल के दे दें तो बड़ी आसानी होती है। इसलिए मैं ना हमेशा इसको आइस क्यूब की ट्रे को यूज़ करती हूँ। तो बस सारे क्यूब्स इस तरह से रात को निकाल लिए, जो यूज़ हो गए वो ठीक है, जो बच गए तो फिर वो उसमें बाकी निकाल के रख देती हूँ। पानी रखने के बाद फ्रिज में मैंने फ्लोर को साफ़ किया, फ्रिज साफ़ की, ओवन साफ़ किया, सारा कुछ फिर मैंने साफ़ किया। फ्रिज, ओवन वगैरह और जूसर वगैरह ना मैं रोज़ साफ़ नहीं करती, 3-4 दिन बाद मैं इस तरह से बस ना हल्का सा ये ग्लास क्लींजर से ना वो साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी 5 मिनट में साफ़ हो जाते हैं, इस पे भी ज़्यादा नहीं टाइम लगता। बस उसके बाद ये मैंने फ्लोर साफ़ किया। बेटे के काम चेक करें बैठा है नीचे। मैं कह भी रही हूँ रूम में चले जाओ, लेकिन वो नहीं मान रहा, कहते बस आप अपना काम ख़त्म करेंगे तो फिर हम इकट्ठे जाएंगे। बस मैंने फ्लोर को पे हल्का सा सिर्फ सर्फ़ डाला था, ये सादा ही सर्फ़ जो होता है ना वही वाला, कपड़ों वाला, वही मैं डाल देती हूँ इस तरह से। उसके बाद मैंने वाइपर कर दिया, माशाल्लाह इस तरह से सारा फ्लोर भी 5-7 मिनट में साफ़ हो गया।
उसके बाद मैंने ड्रेनिंग एरियाज़ पे वो फिनाइल वगैरह डाला। बाकी फिर मैंने अगले दिन के लिए भी प्लानिंग की। कुछ मैंने चने की दाल वगैरह भिगो के रखनी थी, वो भिगो के रखी, और इस तरह के जो भी कुछ छोटे मोटे और रह गए थे वो भी सारे काम किए। फिर उसके बाद हम लोग फ्री होके अपने कमरे में गए। ये देखें, ये मैंने भिगो के रखी हैं। ये लोबिया भिगो के रखा है, सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में मैंने सारा बॉयल कर लेना है। ये इस तरह से ना मैं बॉयल करके रख लेती हूँ, 3-4 दिन के लिए ना ये चल जाता है। लोबिया भी बॉयल कर लेती हूँ, चने भी बॉयल करके रख लेती हूँ। ये दाल तो मैंने भिगोई है, मैंने कल बनाना है शामी कबाब इंशाल्लाह उसके लिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।